नमस्कार, न्यूज टाइम्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। पिछले 1 सालों से वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ रहे देश के लोगों के लिए आज वह शुभ घड़ी आ ही गई, जब टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ। आज से पूरे देश में पहले चरण का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की। वहीं झारखंड में भी आज से टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हो गया है। सदर अस्पताल रांची में आयोजित कोरोना टीका शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे। यहां वैक्सीनेशन करा रहे हेल्थ वर्कर्स से मुख्यमंत्री ने उनका अनुभव जाना। पहले चरण में झारखंड में 48 सेंटरों में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। राज्य के 24 जिलों में 22 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि महामारी के लंबे दौर में आज देश को कोरोना संक्रमण की वैक्सीन मिल ही गई। हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ की जनसंख्या करीब 125 करोड़ है। कोरोना वैक्सीन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप राज्य सरकार ने पूरी तैयारी की है। पहले चरण में राज्य के अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर, नर्स सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि वैश्विक महामारी में यह टीका देश के लिए वरदान साबित होगा। वैक्सीनेशन के बाद किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट या समस्या उत्पन्न न हो, इसकी पूरी निगरानी रखी जा रही है। एक लंबे वैश्विक महामारी के दौर में आज अंतोगत्वा देश को कोरोना वैश्विक महामारी की वैक्सीन मिल ही गई और आज ये वैक्सीन हमारे राज्य में भी हमें प्राप्त हुआ है और इसकी शुरुआत आज हमने यहाँ के सदर अस्पताल रांची से टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया है। पिछले 1 साल से जारी कोरोना की इस जंग को जीतने के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सदर अस्पताल चाईबासा और अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर में उपायुक्त अरवा राजकमल की उपस्थिति में वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जारी प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए सदर अस्पताल चाईबासा में कार्यरत सफाई कर्मी करण मछुआ को टीका लगाकर इस अभियान की शुरुआत की गई। वहीं अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर में एएनएम अनीता महतो को पहला टीका लगाया गया। चाईबासा सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रोम, डॉक्टर संजय कुजूर, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर विजय मुंदड़ा एवं अन्य चिकित्सकों को टीका लगवाया गया। कोरोना का टीका लगने के बाद सबके चेहरे पर खुशी देखी गई एवं लोगों ने विक्ट्री साइन दिखाकर कोरोना की इस जंग जीतने का ऐलान भी कर दिया। साथ ही साथ स्वास्थ्य अधिकारियों ने टीका लगवाकर आम जनता को कोरोना वैक्सीन के प्रति संदेश भी दिया। मन में तो कोई डर नहीं था, बहुत अच्छा लगा। कोरोना के टाइम में इतना काम कोरोना बॉडी को कोरोना बॉडी को जलाया। कोरोना टाइम में इधर उधर खड़े उस समय कुछ नहीं तो अभी क्या होगा। अच्छा लग रहा, अभी तो डर भी खत्म हो गया, छोड़ना सुखद अनुभव और अनुभूति हो रही है, क्योंकि एक बहुत बहुप्रतीक्षित एक कार्यक्रम जो
ये पिछले कुछ महीने हम लोगों ने कोरोना से जंग लड़ी है, इसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हुए स्वास्थ्य विभाग के हर एक कर्मचारी, बड़े से बड़े कर्मचारी से लेकर के एक स्वच्छता कर्मी भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। आज हमारे पास ये मौका आया है कि जब हम वैक्सीन लेने के लिए भी हम आम जनता को उत्साहित कर सकें, प्रोत्साहित कर सकें, प्रेरित कर सकें कि इस जो बचाव का जो एक नया तरीका है, इसके लिए भी लोगों को उतनी ही शिद्दत से सारे आम जनता को प्रोत्साहित करते हैं कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जो कोरोना का जो जंग है इसमें हमारा साथ। कोविड-19 का टीका लगवाने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि वह काफी उत्साहित महसूस कर रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आज शुभारंभ हुआ है। सिविल सर्जन ने जिले के लोगों से कहा कि इस वैक्सीन से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यह वैक्सीन पुनः संयोजित विधि से तैयार किया गया है, जिसमें रिएक्शन नहीं होता है। यदि किसी तरह का कोई रिएक्शन आता भी है तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने जिले के लोगों से आग्रह किया कि अवसर आने पर इसे सभी को लेना चाहिए। उत्साहित एलिटेड फील कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा आज ये कोरोना वैक्सीन का शुरुआत किया गया, लॉन्चिंग किया गया और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी रांची में किया गया और यहाँ स्थानीय प्रशासन स्पेशली माननीय उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग यहाँ पर कोरोना वैक्सीन सभी के लिए का लॉन्चिंग, सभी को इंजेक्शन देने के लिए, जिससे कोरोना का बचाव हो सके। ये कोरोना का टीका जो है सर, ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। इसमें रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर रिएक्शन का कोई चांसेस, रिमोटेड चांस हो, उसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। AEFI इससे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है और सभी को लेना चाहिए। मैं कोरोना काल में बहुत हर जगह गया हूँ सर, ईश्वर की कृपा से मेरे को कोरोना नहीं हुआ, लेकिन अपना बचाव बहुत जरूरी है और इसके तहत लिए। कोरोना टीकाकरण की शुरुआत पश्चिमी सिंहभूम जिला के उपायुक्त अरवा राजकमल ने अपनी देखरेख में कराई। स्वास्थ्य कर्मियों में कोरोना टीका लेने को लेकर उत्साह देख उपायुक्त ने भी खुशी जाहिर की। जिला में 2 केंद्रों पर शुरू हुए कोरोना टीकाकरण के इस अभियान को बहुत जल्द अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी शुरू करने की बात उपायुक्त ने कही। ऐतिहासिक दिन है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीन का अभियान आज शुरू हुआ है। इस जिला में भी श्री करण मछुआ नाम का एक युवा जो हॉस्पिटल में सफाई कर्मी के रूप में काम करता है, उन्होंने पहला टीका इस जिला के लिए लिया है और चक्रधरपुर में भी कार्यक्रम शुरू हो गया है और आज दोनों वैक्सीन साइट्स पे 100 स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, ANM सभी को वैक्सीन मिलेगा। इसी तरह लगातार जितने लोग कोविड में हम लोग रजिस्टर किए हैं 7,500 लोग, सभी स्वास्थ्य विभाग के संबंधित फ्रंटलाइन कर्मी सभी को लगातार वैक्सीन मिलेगा। एट ए टाइम सरकार के निर्देशानुसार 2 सेंटर हम लोग चालू कर सकते हैं जिला में, झारखंड के सभी जिलाओं में। तो यहाँ अभी चाईबासा और चक्रधरपुर में हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसे यहाँ के जो रजिस्टर्ड CHC क्षेत्र के जितने भी डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी का वैक्सीनेशन खत्म होगा, नेक्स्ट हम लोग दूसरे CHC एरिया को हम लोग टारगेट करते हुए वहाँ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। और अभी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भी हम लोग उपलब्ध हैं। कोल्ड चेन भी अच्छा फंक्शन कर रहा है और मैं सभी कोरोना वॉरियर्स जो पूरे 1 साल अपना जान भी खतरे में रखकर लोगों की जो सेवा की है, इस जिला में करीब 5,000 से ऊपर कोरोना के मरीजों को जो ठीक किए हैं और 2,25,000 से ऊपर की संख्या में कोरोना टेस्ट करवाए हैं। वैसे सभी ऐसे कोरोना वॉरियर सभी को आज के दिन मैं मानता हूं कि अंकित हो गया है और लगातार वैक्सीन के बारे में सूचना मैं आप सब पत्रकार मित्रों के माध्यम से लगातार प्रशासन लोगों को उपलब्ध कराती रहेगी। जब नेक्स्ट लेवल पे हम लोग जो लॉ एंड ऑर्डर कर्मी हैं, जितने पुलिस हैं, CRPF के पदाधिकारी हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हैं, इन सभी को नेक्स्ट लेवल पे हम लोग जो कर्मी को सभी को हम लोग करेंगे। संबंधित सूचना एडवांस में हम आपको देंगे। ये पहला डोज है,
फिर 28 दिन के बाद फिर दूसरा डोज भी सभी आज जो भी वैक्सीन ले रहे हैं उनको देना होगा। और SMS कुछ 1-2 व्यक्तियों को मैं देख रहा हूँ कि SMS अपराध रहने के बाद भी आ गए हैं आज वैक्सीन लेने के लिए। मैं कृपया सभी से अनुरोध करूँगा, आपको मोबाइल पे वैक्सीन के संबंधित स्लॉट के संबंधित मैसेज आने के बाद ही आपको टर्न अप हो जाए। अदरवाइज आप पहले आते तो किसी भी परिस्थिति में आपको वैक्सीन होने की संभावना नहीं है। पहले दिन दोनों सेंटर पर 100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोविन पोर्टल पर 7,502 व्यक्ति निबंधित हैं। इन सबको टीका लगाया जाएगा। प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए जिला को 9,000 से ज्यादा वैक्सीन प्राप्त हुआ है। जिन लोगों को आज वैक्सीन का डोज दिया गया है उन्हें 28 दिन बाद इसकी दूसरी डोज दी जाएगी। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के डिमना रोड में स्थित विष्णु भंडार नामक दुकान से चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। चोरी के इस मामले में सरजामदा निवासी विश्वकर्मा राम और सुरेंद्र सांडिल को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी के लिए प्राप्त किए गए औजार और रुपए बरामद किए गए हैं। 7 जनवरी की भोर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। सरायकेला चाईबासा मुख्य मार्ग में शुक्रवार की रात एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जिनकी मौत हुई है उनमें 2 चचेरे भाई हैं। एक का नाम मदन गोप और दूसरे का नाम राजेश गोप है। दोनों सरायकेला के काशीडी गांव के रहने वाले हैं। खादी ग्रामोद्योग संघ के पूर्व मंत्री रामजी राय के निधन पर चाईबासा स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में शोक सभा का आयोजन किया गया। खादी ग्रामोद्योग संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। रांची में जीवर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस का 59वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। आइए आपको दीक्षांत समारोह की एक झलक दिखाते हैं। दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। आज यहाँ भारत के सबसे चुनौती भरा राज्य झारखंड में ये दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहे हैं और मुझे लगता है शिक्षा ग्रहण करने की जो अवधि रही होगी, इसमें आपने बहुत कुछ इस राज्य के प्रति भी ध्यान दिया होगा, इस देश के वर्तमान परिस्थिति पर भी ध्यान दिया होगा। आज के दिन में देश को एक स्मार्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि इस चुनौती में हमारे ये विद्यार्थी बिल्कुल अपने इस संस्था के द्वारा तरासे गए हुनर को आज देश के स्मार्ट मैनेजमेंट में एक अहम भूमिका निभाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।